गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और कैसे आप लोग होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। लाइट नहीं आ रही आज, सामने से लाइट का फोकस आ रहा है। तो आज का वीडियो एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सा वीडियो, बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो बनने वाला है। एक्चुअल में कंतारा मूवी तो सबने देखा रहेगा, होपफुली आई थिंक सबने देखा ही होगा। तो उसी तरह का तो वैसा ही एक कल्चरल प्रोग्राम है आज, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा। प्रोग्राम देखने के लिए भगवान का ही, जैसे जिस टाइप का कंतरा मूवी में आपने देखा था ना, रिलीजियस कल्चरल फेस्टिवल, वैसा ही एक कल्चरल फेस्टिवल है। तो उसका वीडियो आज बनाएंगे अपन, देखेंगे क्या है वो कल्चर। दोस्तों, जैसे हम सभी को पता ही है कि हमारा भारत देश बहुत ही कल्चरली डाइवर्स है और हमारे यहाँ पे हर दूसरे दिन एक उत्सव, एक त्यौहार रहता है। तो हम लोग आज एक ऐसे ही कल्चरल उत्सव के साक्षीदार बनने वाले हैं जिसका नाम है किच, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में किन्नर समाज द्वारा यानी तृतीय पंथ द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इस त्यौहार का नाम है किच। तो ये उत्सव माता रेणुका को समर्पित है। माता रेणुका का ही दूसरा नाम है यल्लम्मा। कर्नाटक के सौंदत्ती में माता यल्लम्मा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ पे ही माता के ऐसे 5 मंदिर हैं जहाँ पे ये किच का उत्सव मनाया जाता है। और मोस्टली जो हमारे किन्नर समाज के लोग हैं और जो माता रेणुका के भक्त हैं, पुजारी है, उन्हें जोगती और जोगप्पा कहा जाता है। उन लोगों द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसे लिंब नेसना कहते हैं। लिंब नेसने का मतलब होता है नीम पहनना। तो सभी लोगों को नीम पहनाया जा रहा है और नीम पहनाकर माता की आरती होती है। आरती करने के बाद सभी लोग तालाब या नदी या कुंड के किनारे जाते हैं और वहाँ पर ये लिंब को खोला जाता है और नीम को खोलकर वहाँ पे माता को अर्पित किया जाता है और वहाँ पे फिर माता की पूजा अर्चना की जाती है। सभी लोगों को लिंब नेसाकर यानी नीम पहनाकर हल्दी लगाई जाती है, सुहागन बनाया जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की माता अभी सुहागन है और इसके बाद कुछ क्षणों बाद माता विधवा हो जाएगी और सभी लोग माता के दुख में शामिल हो जाएंगे और वह भी अपना ये जो श्रृंगार है वो माता को अर्पित कर देंगे, अग्निकुंड में अर्पित कर देंगे और अपना भी और खुद भी विधवा का रूप धारण कर लेंगे। ये उत्सव माता रेणुका को समर्पित है। माता रेणुका का ही दूसरा नाम है यल्लम्मा। कर्नाटक के सौंदत्ती में माता यल्लम्मा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ पे ही माता के ऐसे 5 मंदिर हैं जहाँ पे ये किच का उत्सव मनाया जाता है। और मोस्टली जो हमारे किन्नर समाज के लोग हैं और जो माता रेणुका के भक्त हैं, पुजारी है, उन्हें जोगती और जोगप्पा कहा जाता है। उन लोगों द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, माता रेणुका से तो हम भली भांति परिचित हैं और माता रेणुका का ही दूसरा नाम है यल्लम्मा। माता रेणुक राजा की कन्या है। जब वह अपने माता पिता के घर पे थी तब उनका नाम था रेणुका और जब उनकी शादी होकर ऋषि जमदाग्नि के साथ वह अपने ससुराल आई तो उनका नाम पड़ा यल्लम्मा। यल्लम्मा का अर्थ होता है यल्हारू अम्मा। यल्हारू मतलब सबकी, अम्मा मतलब माता, यानी माता रेणुका हम सबकी माता है। माता रेणुका साक्षात माता पार्वती की अवतार है और जो उनके पति थे जमदाग्नि, वह साक्षात भगवान शिव के अवतार थे। ये तो हम सभी को पता है। और इनके 5 बेटे थे जिनमें से एक है परशुराम। और किन्नर समाज के द्वारा मनाया जाने वाला यह उत्सव किच माता रेणुका को ही समर्पित है। इसके पीछे की कथा आज हम जानेंगे। दोस्तों, माता रेणुका की पूजा प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होती है और उसमें से ही एक यह पूजा है किच, जो माता रेणुका को समर्पित है।
महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यह प्रमुख रूप से किन्नर समाज तृतीय पंथ द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता ही है कि जो जमदाग्नि ऋषि थे वह बहुत ही गुस्सैल थे और उनके पास एक कामधेनु नामक गाय थी। कामधेनु गौ माता से हम सभी परिचित हैं। तो एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु या फिर सहस्त्र अर्जुन। तो जब उस राजा को पता चलता है कि जमदाग्नि ऋषि के पास एक ऐसी गाय है जिससे हमारी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो वह उस गाय को लेने के लिए जमदाग्नि ऋषि के पास गया। और जब सहस्त्रबाहु जमदाग्नि ऋषि के पास गाय लेने गया तो जमदाग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय को देने से मना कर दिया, जिससे सहस्त्रबाहु राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह बहुत ही पराक्रमी राजा था और उसके पास सारी चीज़ें थी। तो उसने सोचा कि एक ऋषि के पास ये कामधेनु क्या करेगी। तो सहस्त्रबाहु जमदाग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय लेने गया। जमदाग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय देने से सहस्त्रबाहु को मना कर दिया, जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आया और सहस्त्रबाहु ने जमदाग्नि ऋषि के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया और इस युद्ध में उसने जमदाग्नि ऋषि को मार दिया। जमदाग्नि ऋषि के देहांत हो जाने पर माता रेणुका विधवा हो गई और यह उत्सव माता रेणुका के जीवन के इसी अंश से जुड़ा हुआ है। फिर माता रेणुका ने परशुराम को बुलाया और सारी चीज़ें बताई और परशुराम ने सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध किया, उसके सारे हाथ काट दिए और उसे मार गिराया। सहस्त्रबाहु के नाभि में अमृत था। वह अमृत लाकर जमदाग्नि ऋषि के ऊपर छिड़का, जिससे जमदाग्नि ऋषि फिर से जीवित हो उठे और माता रेणुका फिर से सुहागन हो गई। दोस्तों, यह उत्सव माता रेणुका के विधवा होने से ही कनेक्टेड है। तो जो हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष महीना होता है, उस मार्गशीर्ष महीने के पूर्णिमा के दिन, जिसे हम दत्तगुरु जयंती के रूप में भी मनाते हैं, उस दिन माता रेणुका विधवा हुई थी। और किन्नर समाज के लोग भी माता के इस दुख में शामिल होते हैं, क्योंकि हमारी माता को दुख हुआ है। तो यल्लम्मा जो है वह किन्नर समाज की प्रमुख देवी है और उनकी देवी ही नहीं, किन्नर समाज की माँ है यल्लम्मा। तो अपने माँ के दुख में शामिल होते हैं और यह उत्सव मनाया जाता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन माता रेणुका के मंदिर में माता की पालकी निकाली जाती है और माता को घुमाकर फिर माता रेणुका उस दिन किच में उतरती है। किच का मतलब है हवन कुंड, और हवन कुंड में उतरकर रेणुका माता विधवा हो जाती है, यानी यल्लम्मा माता विधवा हो जाती है। उनका कुमकुम पोंछ दिया जाता है। माता रेणुका के विधवा होने से लेकर वापस से सुहागन होने का सफ़र सिर्फ 3 से 4 क्षणों का था, और वह 3 से 4 क्षण हमारे लिए 4 महीनों में बदल गए। हमारे समय के अनुसार 4 महीनों में बदल गए। तो माता मार्गशीर्ष की पूर्णिमा से लेकर चैत्र मास की पूर्णिमा तक विधवा ही रहती है, और चैत्र मास की पूर्णिमा को माता की पालकी निकालकर फिर उन्हें सुहागन बनाया जाता है। तो यह है माता का यह उत्सव, और इसमें जोगती समाज के लोग यह उत्सव मनाते हैं। किन्नर समाज और जोगती समाज के लोग यह उत्सव प्रमुखता से मनाते हैं। इस दिन ये लोग माता के साथ किच में उतरते हैं और अपने आप को भी विधवा का स्वरूप देते हैं। फिर उसके बाद जब माता सुहागन होती है तो सभी लोग अपना श्रृंगार करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस उत्सव के पीछे भी एक सीख छुपी हुई है। जिस प्रकार से माता सुहागन रहती है और एक टाइम ऐसा आता है जब माता विधवा हो जाती है। जो विधवा होने का क्षण है वह दुख का क्षण होता है। फिर 4 महीने बाद चैत्र पूर्णिमा के दिन माता सुहागन हो जाती है। सुहागन होने का क्षण यानी
खुशियों का क्षण होता है। तो ये कंटिन्यू सर्कल चलता रहता है, यानी इससे हमें सीख मिलती है कि सुख और दुख यह हमारे जीवन के दो पहिए हैं। जीवन की गाड़ी इन्हीं पहियों पे चलेगी, इसमें से हम किसी एक को निकाल नहीं सकते, तो हमें दोनों को साथ में लेकर ही चलना होता है। यह हमें माता से सीख मिलती है। नाचत यावे देवा गजानना चिपळाच्या गरजना करप्याच्या विना पायी घुंगरू वाद्याच्या नानना मंगल मुराती मंगल धावा पायी घुंगरू वाद्याच्या नानना कवड्याची माळ दोहिरी देवी वाचून मला करमे ना गदीन एक रात रात अग देवी आली की माझ्या घरी नत मोरण शोभे येलू वाचून मला करवे ना गदीन एक रात रात अब माता का छबीना निकाला गया। छबीने का मतलब होता है पालकी, और माता की पालकी पूरे एरिया में घुमाकर पास के गणेश मंदिर पे ले जाई गई। वहाँ पे पूजा अर्चना के बाद पालकी को फिर से लाया गया।
अब वो क्षण आ गया जिसका सभी को इंतज़ार था। अब माता कीच में उतरेगी और माता विधवा हो जाएगी। दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है क्योंकि कोई भी अपनी माँ को विधवा होते नहीं देखेगा और ये चीज़ें देखना प्रतिबंधित है। बट हमने परमिशन लेके उनसे वीडियो बनाया। कीच में उतरने के बाद माता को सफ़ेद साड़ी पहनाई गई। माता का पूरा श्रृंगार उतार दिया गया, माता को सफ़ेद साड़ी पहनाई गई और जो भी
किन्नर समाज के लोग और जोगती समाज के जो लोग माता के इस दुख में शामिल है, विधवा का रूप धारण कर लिया। यह क्षण बहुत ही दुखदायक होता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी माँ को विधवा के स्वरूप में देखना नहीं चाहेगा। फिर तो यहाँ पे साक्षात आदिशक्ति विधवा हो रही है। इसके बाद सभी लोग हवन कुंड के पास जमा हुए और वहाँ पर सभी की जो हरी कलर की चूड़ियाँ थी वो फोड़ी गई, सबका सिंदूर मिटाया गया, सबके जितने भी साज श्रृंगार उन्होंने किया था वो सब उतार कर हवन कुंड में डाल दिया गया। अब सभी लोग माता के दुख में शामिल हो चुके हैं। जिस प्रकार माता अब 4 महीने के लिए विधवा होगी, उस प्रकार सभी लोग माता के दुख में शामिल होंगे और माता को सांत्वना देंगे। 4 महीने बाद चैत्र पूर्णिमा को माता फिर से सुहागन होगी और खुशी का माहौल फिर से छा जाएगा। जो चूड़ियाँ फोड़ी जाती है और साज श्रृंगार उतार कर हवन कुंड में जलाया जाता है, वह बहुत ही दुखदायक होता है और हमें वह देखने के लिए मना भी किया गया, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी माँ को विधवा होते नहीं देखेगा और उसे अपशगुन माना जाता है नॉर्मल इंसानों को देखने के लिए। तो हमने भी वह रिकॉर्ड भी नहीं किया और देखा भी नहीं।